अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी मटर पुलाव बनाने की रेसिपी। तो वीडियो को आपने एंड तक क्लास में देखना है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मटर पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था और थोड़ा मैंने रफली काट लिया था। आधा कप हमें चाहिए ऑयल और आँच को आपने यहाँ पर मीडियम पर रखना है और मीडियम आँच पर हम इसे फ्राई करेंगे। और प्याज को हमने तब तक फ्राई करना है जब तक गोल्डन ब्राउन कलर इस पर नहीं आ जाता। बहुत ज़्यादा आपने ओवर कुक इसे नहीं करना। बस हल्के हाथों से आपने थोड़ा-थोड़ा सा इसको थोड़ी देर बाद आपने स्पून चलाते रहना है। तो प्याज में बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ गया था। यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैंने भर के गरम मसाला ऐड किया था, जो कि साबुत गरम मसाला था। और ऐड करने के बाद आपने स्पून को थोड़ा सा चलाना है ताकि जो चीज़ें हमने इसमें ऐड की है वो बिल्कुल भी नीचे नहीं लगनी चाहिए। 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें मैंने अदरक का पेस्ट शामिल किया और 1 टेबलस्पून ही जाएगा इसमें लहसुन का पेस्ट। तकरीबन 1 से 2 सब्ज़ मिर्ची मैंने ली थी, जो कि मैंने काट कर इसमें ऐड कर दी है। और यहाँ पर थोड़ा सा अगर आपको लगे कि पानी ज़रूरत है आपको थोड़ा सा पानी ऐड करने की, तो आपने लाजमी यहाँ पर पानी ऐड करना है ताकि जो मसाला है वो नीचे ना लगे, वरना आपका मसाला वेस्ट हो जाएगा। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं और ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसे हम मिक्स करेंगे। उसके बाद इसमें हम स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। मैं यहाँ पर आधा किलो चावल बना रही हूँ, तो आधा किलो चावलों के हिसाब से मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून भर के रेड चिली पाउडर ऐड किया। अगर आप मज़ीद थोड़ा सा स्पाइसी खाना चाहते हैं, आप थोड़ा सा मज़ीद इसमें ऐड कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून भर के मैंने यहाँ पर नमक ऐड किया है। और मैं इसमें चिकन क्यूब भी ऐड करूँगी क्योंकि चिकन क्यूब से टेस्ट अच्छा आता है। तो उसी हिसाब से आपने थोड़ा सा इसमें ना नमक का आपने बैलेंस आपने रख कर इसको आपने चेक करके इसमें ऐड करना है, क्योंकि ऑलरेडी जो चिकन क्यूब होती है उसमें भी नमक होता है। तो बस इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमें यहाँ पर मटर चाहिए। मटर मेरे पास है 3 पाव, जो कि मैंने फ्रीज़ किए हुए थे। और चावल आधा किलो है। और अगर आपके पास मटर थोड़े से कम हैं, आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़े से ज़्यादा आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपने कितने इसमें मटर ऐड करने हैं। और अगर आप इसमें चिकन क्यूब ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा उसका टेस्ट हो जाएगा। आप कम मटरों के साथ भी बहुत अच्छा पुलाव तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 3 पाव थे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। और पानी इसमें ऐड कर देंगे, जहाँ पर मैंने तकरीबन 4 गिलास पानी ऐड किया था। और इसे कवर करके रख देंगे। तब तक इसे हम पकाएंगे जब तक हमारे जो मटर है वो थोड़े से गल नहीं जाते। और इस दौरान मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले मैंने चावलों को भिगो कर रख दिया था। और हमारे चावल जैसे ही आधा घंटा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम चावलों का जो पानी है वो निकाल देंगे। और इस दौरान जो हमारे मटर है वो भी गल जाएंगे। तो हमारे जो चावल थे यहाँ पर आधा घंटा हो गया था और मटर जो है हमारे गल चुके थे। यहाँ पर थोड़ी बहुत अगर आपको लगे थोड़ी सी इसमें कसर है, तो वो हमने चावल ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद हम इसे कवर करके रखेंगे 10 से 15 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर पानी थोड़ा सा ड्राई हो गया था, तो मज़ीद हम इसे कवर करके रखेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। और यहाँ पे पानी वैसे तो ड्राई हो गया। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट इस पे तवा भी लगा कर रख सकते हैं और इसे दम पर लगा दें, तो 5 से 7 मिनट में आपके चावल बहुत ही ज़बरदस्त थे। तो यहाँ पर मैंने इसको दम पर लगा दिया था। दम जो दिया था मैंने तकरीबन 10 से 12 मिनट का दिया था और बिल्कुल मैंने लो फ्लेम पर दिया था। और पानी हमारा ड्राई हो चुका है और हमारे चावल जो हैं परफेक्ट तरीके से यहाँ पर गल चुके थे। और बहुत ही केयरफुली आपने साइड से चावलों को अच्छी तरह से खोल लेना। उसके बाद मैंने बस इसे डिश आउट कर लिया था। आप इसे पुदीने की चटनी के साथ सर्व करें तो बहुत ही ज़बरदस्त से यहाँ पर हमारे चावल बन के रेडी हुए थे। तो होप तो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपना फीडबैक लाजमी दें। हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।